सीरीज के पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब स्कूल के सभी बच्चे जो है ट्रिप पे जा रहे होते हैं। जो 10th 11th और 12th के इन सभी बच्चों को जो है ट्रिप पे लेके जाया गया होता है, जिसमें हावरन भी होता है और वो जो है लिंशान को छुप छुप के देख रहा होता है, क्योंकि लिंशान ने जो है मना कर दिया होता है। तो हावरन जो है पीछे सबसे पीछे बैठा होता है, उसको छुप छुप के बारी बारी से देख रहा होता है। क्लास का एक बच्चा जो है वो आगे जाता है बस के पास और कहता है कि ये जो है ट्रिप बहुत बोरिंग जाएगा अगर सब ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि स्कूल के सबसे हैंडसम सर यानी कि यूतांग और सबसे स्वीट जो मैम यानी कि क्वीन वेन, ये दोनों के दोनों जो है आपस में साथ में आज गाना गाएं। अब फिर सीन दिखाया जाता है पुराना कि जब जो है यूतांग क्वीन वेन को वहाँ पे छोड़ के चले गया था तो क्वीन वेन के हाथ में जो है लग गई थी। तो वो सीधा जो है लिंशान के भाई के पास जाती है और वो रोने लग जाती है, जिसे देख के जो है लिंशान के भाई को गुस्सा आ जाता है। क्वीन वेन उससे कहती है कि मैंने पूरा ट्राई मारा था लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं हुआ, जिससे जो है लिंशान के भाई को गुस्सा आ जाता है और उसको लगता है कि जो क्वीन वेन के हाथ में जो चोट लगी है वो भी जो है यूतांग ने मारा है। तो वो गुस्से में जो है सीधा घर जाता है और वो सीधा जो है यूतांग को मारता है। और यूतांग को मारने वाला और कोई नहीं लिंशान का ही भाई होता है और उसको इस बात पे गुस्सा आ रखा होता है कि उसने जो है क्वीन वेन का दिल क्यों दिखाया, क्योंकि लिंशान का भाई भी जो है क्वीन वेन को थोड़ा थोड़ा लाइक करता था पहले से ही, लेकिन वो अपने दोस्त की खातिर जो है नहीं करना चाहता था कुछ भी इनको हर्ट दोनों को। और फिर इस टाइम पे लिंशान का भाई कह देता है कि अब से तुम जो हो मेरे घर पे नहीं रहोगे और यहाँ से निकल जाओ। यूतांग रात को ही जो है लिंशान के भाई का घर छोड़ के वहाँ से निकल जाता है, लेकिन ये सब बात भुलाकर भी यूतांग खड़ा होता है और कहता है कि अगर हम अकेले अकेले गाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो पूरी क्लास जो है हमारे साथ गाएगी पीछे पीछे। और वो क्वीन वेन को भी उठाता है और फिर सब गाने लग जाते हैं। लिंशान को ये सब देख के तो जलन मची रही थी और टिंग टिंग को भी जलन मच रही थी, क्योंकि उस बस में वो 10th क्लास की लड़की भी थी और जो उसका फ्रेंड जो है गाओजंग वो उसी के ही पास चिपका हुआ था और उसके हाथों को पकड़ के जो है दोनों साथ में गाना गा रहे थे, जिस वजह से टिंग टिंग को भी जो है गुस्सा आने लग जाता है। सभी कहते हैं कि एक और गाना गाओ एक और गाना गाओ, लेकिन लिंशान और टिंग टिंग कहते हैं कि नहीं। और फिर उनको कोई सुझाव नहीं होता कि क्या बोले वो, तो वो कह देते हैं कि कहीं पे रोको, हमें जो है वॉशरूम जाना है। तो जो बस है वो एक एग्जैक्ट होटल जहाँ पे उनको पहुँचना था वहाँ पे फटाफट पहुँच जाती है और सब जो है बस से उतर जाते हैं। लिंशान और टिंग टिंग दोनों को ही गुस्सा आ रखा होता है, तो लिंशान कहती है एक काम करते हैं, हम इधर से ना चले जाते हैं वरना इनको देखते रहेंगे तो हमें बोरियत होगी। तो पहले तो टिंग टिंग मना करती है, लेकिन जब तक लिंशान कहती है मैं 3 तक गिनूंगी, और जैसे ही लिंशान 3 से पहले जो है टिंग टिंग कह देती है ठीक है हम चलते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं चुपचाप। लेकिन लिंशान और टिंग टिंग को भागते हुए जो है वो डिंगबे देख लेती है और वो डिंगबे जो है तुरंत टीचर को बता देती है यूतांग को कि जो है लिंशान और टिंग टिंग जो है भाग गई है। यूतांग के पीछे पीछे ग्वाओजांग भी चले जाता है और कहता है मेरे पास जीपीएस है और मैंने जो है टिंग टिंग के फ़ोन से कनेक्ट कर रखा है, इससे हमें पता चल जाएगा वो दोनों जो है कहाँ पे है। और जो यूतांग है फिर उनको मिल जाते हैं वो, और फिर यूतांग जब चिल्लाने लगता है तो ग्वाओजांग जो है उसी की बातें जो है बार बार रिपीट करता है। तो जो यूतांग है वो कहता है कि तुम बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो, तुम मशीन हो क्या। तो तब ग्वाओजांग कहता है कि मैंने सोचा कि आप अकेले हो और ये 2 है तो मैं रिपीट करूँगा तो दोनों को डांट पड़ेगी। लेकिन लिंशान वहाँ से भी उठ जाती है और वहाँ से फटाफट भाग जाती है और उसी के पीछे पीछे जो है यूतांग भी चले जाता है। ग्वाओजांग टिंग टिंग से कहता है कि मुझे लिंशान के भागने का रीज़न तो पता है, लेकिन तुम क्यों भागी। तो टिंग टिंग कहती तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं क्यों भागी। तो ग्वाओजांग कहता है मेरे में उतना दिमाग नहीं है इसलिए मेरे को समझ में नहीं आता, तुम समझा दो कि तुम क्यों भागी हो। लेकिन टिंग टिंग कुछ नहीं कहती और वहाँ पे गुस्सा हो जाती है उससे। अंधेरा हो जाता है, लिंशान फिर भी चलती रहती है और वहीं पे जो है यूतांग भी उसका पीछा कर रहा होता है। तभी यूतांग को चोट लग जाती है जिस वजह से लिंशान को भी वापस पीछे आना होता है और उसके पैर में से जो है खून निकलने लग जाता है। तो वो वापस जो है उसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे टिंग टिंग और जो ग्वाओजांग है वहाँ पे रुके हुए, वहीं पे वापस पीछे चले जाते हैं। क्वीन वेन वहाँ पे बैठे बैठे अकेले जो है सिर्फ फोटोज़ खींची थी और अपना जो है पोस्ट करने में लगी थी और वो थोड़ा बहुत बोर भी हो रही थी क्योंकि वो अकेली थी, उसके साथ कोई भी नहीं था वहाँ।
और जो प्रिंसिपल था वो बार बार जो है जो भी लड़का लड़की साथ में दिखते थे उनको बीच बीच में रोकने चले जाता था और कहता था कि अगर बाई चांस तुम दोबारा वापस दिखे तो मैं तुम दोनों को जो है पनिशमेंट दे दूंगा। जब लिनशान और युतांग वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि टिंगटिंग और ग्वाजांग जो है खाना खा रहे थे, फ्रूट्स खा रहे थे। तो टिंगटिंग कहती है कि युजंग ने जो है मेरे लिए फ्रूट्स तोड़ रखे हैं क्योंकि मेरे को भूख लग रही थी। ग्वाजांग कहता है कि तुमने लिनशान ऐसे क्यों पकड़ रखा है सर को। तब लिनशान जो है सर को छोड़ देती है और कहती है कि इनके जो है पैरों में लग गई थी इस वजह से। टिंगटिंग को अब रात को जो है ठंड लगने लग गई थी तो ग्वाजांग जो है अपना जैकेट उतार के टिंगटिंग को उड़ा देता है और वहीं पे लिनशान जो है वो युतांग के पैरों में जो है पट्टी कर देती है और दवाई लगाती थी उसकी चोट पे। जब लिनशान युतांग की पट्टी लगा रही होती है तो वो युतांग से कहती है कि तुम क्वीन वेन को लाइक करते हो। तो पहले तो युतांग जवाब नहीं देता, फिर बाद में थोड़ी देर में कहता है कि नहीं मैं लाइक नहीं करता, जिसे सुन के जो लिनशान है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। टिंगटिंग के पेट में जो है दर्द होने लग जाता है। वो ग्वाजांग से कहती कि तुम जो फ्रूट्स लाए थे तुमने एक बार धोए थे उसको। तो ग्वाजांग कहता कि यहाँ पे मेरे पास पानी तोड़ना था जिससे मैं धोऊं। तभी टिंगटिंग कहती तभी मेरे को जो है पेट में दर्द हो रहा है तुम्हारी वजह से। टिंगटिंग के पेट में दर्द होने लग जाता है तो वो वहाँ से भाग के चली जाती है। तो ग्वाजांग कहता है कि मैंने तो जानबूझ के थोड़ा ना खिलाया, तुम्हें किसने बोला था यहाँ पे भाग के आने के लिए, ना ही तुम यहाँ पे भाग के आती और ना ही जो है तुम्हें वैसे फल खाने पड़ते। तो टिंगटिंग कहती है तुम्हें पता भी है मैं किस वजह से भागी हूँ। तो ग्वाजांग कहता है कि बता दो तुम किस वजह से भागी हो। तो टिंगटिंग कहती है कि तुम जो हो उस लड़की से ज़्यादा चिपक रहे थे इस वजह से भागी हूँ। तो ग्वाजांग कहता है तो फिर इसमें क्या बात हुई, तुम क्यों जल रही थी इस बात पे। तो टिंगटिंग उस टाइम पे बता देती है क्योंकि मैं तुम्हें जो हूँ लाइक करती हूँ। तो ग्वाजांग तो पहले तो सोचने में लग जाता है कि ऐसा क्या बोल दिया, उसको समझ में नहीं आता कुछ। फिर थोड़ी देर में ग्वाजांग को भी जो है समझ आ जाता है टिंगटिंग की बात। क्वीन वेन वहाँ पे अकेली बैठी होती है तो वहाँ पे लिनशान का भाई आ जाता है। क्वीन वेन भी हैरान हो जाती है लिनशान के भाई को वहाँ पे देख के। लिनशान का भाई जो है क्वीन वेन बोर हो जाएगी उसको पता था, इसलिए वो वहाँ पे उसको जो है हाथ बटाने के लिए और उससे बात करने के लिए जो है वहाँ पे आता है। लिनशान और युतांग और टिंगटिंग और ग्वाजांग एक दूसरे के कंधे पे सर रख के जो है सो जाते हैं और लिनशान को भी आज अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो जो है युतांग के कंधे पे सर रख के सोई हुई होती है और टिंगटिंग भी थोड़ा बहुत खुशी होती है आज के दिन। जब सुबह होती है तो वो चारों के चारों जो है होटल में चले जाते हैं। तब वो जब होटल में जाते हैं तो वो देखते हैं क्वीन वेन और लिनशान का भाई साथ में है और लिनशान का भाई भी जो है लिनशान और युतांग को साथ देख के जो है थोड़ी देर हैरान हो जाता है। वहाँ पे प्रिंसिपल सर भी पहुँच जाते हैं और कहते हैं हंसी हंसी करके कि चलो मैं बाई चांस पहुँच गए यहाँ पे, मैं वापस धरती में आ गया, वरना मुझे लगा था कि मैं कहीं गुम ना हो गया हूँ। रात को शायद से जो है प्रिंसिपल सर जो है गुम हो गए थे। तो उनको देख के इतनी खुशी देखते हुए वो सारे हंसने लग जाते हैं। अब सब लोग घर पहुंच जाते हैं तो डिंग डिंग और बिन डिंग डिंग ये दोनों जो है बहनें होती है तो इनका बर्थडे होता है तो इन दोनों के बॉयफ्रेंड जो है इनके साथ होते हैं, टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और दोनों को केक काटना होता है। तो दोनों में जो है पहले तो कंपटीशन चल जाता है दोनों के बॉयफ्रेंड में कि कौन जो है किसके लिए सबसे ज़्यादा गिफ्ट लाया है और अगर कोई एक्स्ट्रा लेके आता है तो दोनों के दोनों जलने लग जाते हैं। वहीं पे क्वीन वेन और लिनशान का भाई जो है साथ में होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं और लिनशान और युतांग जो है फटाफट भाग के आ रहे होते हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है। तो दोनों के दोनों साथ में लिफ्ट में चढ़ते हैं और क्योंकि जो है लिनशान जो है अपने भाई को मिलने जा रही होती है और युतांग जो है उसके घर से जो है कुछ सामान लेने गया होता है। तो दोनों के दोनों लिफ्ट में चढ़ के ऊपर जा रहे होते हैं। हावरन जो है वो अपना एटीएम में गया होता है और अपने बार बार कार्ड्स डालता है लेकिन उसका एक भी कार्ड चल नहीं रहा होता। वो अपने डैड को कॉल करता है कि आपने सारे मनी जो है निकाल क्यों दिया, सारा कार्ड बंद क्यों करवा दिया, लेकिन उसके पापा उसको कोई जवाब नहीं देते। तो जहाँ पे हावरन होता है वहाँ पे डिंगबे भी आ जाते हैं। डिंगबे तो इसलिए आई होती ताकि वो बारिश में भीग ना जाए, तो वहाँ पे वो भी पहुँच जाती है। और जो टिंगटिंग और ग्वाजांग होते हैं वो भी एक बस में चढ़ जाते हैं क्योंकि उन दोनों को जो है घर जाना होता है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो वो किसी गाड़ी को लेने के बजाय बस में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तभी बहुत तेज़ बिजली कड़कती है और सारी जगह की जो है लाइट्स चली जाती है। लाइट जाने की वजह से जो क्वीन वेन है वो लिनशान के भाई को कस के पकड़ लेती है और उस टाइम पे लिनशान के भाई को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि क्वीन वेन उसके साथ होती है। हावरन जो है वो भी जा रहा होता है वहाँ पे डिंगबे को छोड़ के, उसको उसके साथ नहीं रहना था लेकिन लाइट जाने की वजह से वो रूम जो है बंद हो जाता है।
लाइट जाने की वजह से यूतांग और लिनशान भी जो है लिफ्ट में बंद हो जाते हैं और जो टिंग टिंग और गुआजांग होते हैं वो भी जो है बस में फंस जाते हैं। लिनशान का भाई और जहाँ पे क्वीन वेन होती है तो वहाँ पे अचानक से कोई एक कैंडल लेके आता है और कैंडल रख देता है, जिस वजह से क्वीन वेन जो है लिनशान के भाई का हाथ छोड़ देती है और तभी लिनशान का भाई जो है क्वीन वेन को प्रपोज कर लेता है, जिसपे क्वीन वेन उसको हाँ कह देती है। गुआजांग जो है उस टाइम पे अचानक से चिल्लाता है तो टिंग टिंग जो है उसके पास जाती है, लेकिन वो नाटक कर रहा होता है तो टिंग टिंग वापस अपनी सीट में बैठ जाती है। तब वहाँ पे गुआजांग जो है अपनी फीलिंग्स भी बता देता है टिंग टिंग को कि मुझे पता है कि तुम मुझे जो है लाइक करती हो, तुमने फर्स्ट क्लास में भी मुझे जो है बचाया था, सेकंड में भी तुमने मुझसे चीटिंग मतलब मेरी को मदद की थी चीटिंग, और एक बार तुमने जो है अपना मॉन्स्टर एक्स वाला कार्ड, बल्कि तुम भी उसे लाइक करती हो मॉन्स्टर एक्स वाले ग्रुप को, लेकिन तुम चाहती थी कि मैं उसको देखने जाऊं क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो तुम खुद नहीं गई और नाटक कर दिया कि मेरे को बहुत सारा काम है और वो टिकट जो है मुझे दे दी थी। मुझे पता है और मैं भी तुम्हारे लिए जो है शुरुआत से ही बहुत कुछ फील करता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि तुम जो हो मेरी फ्रेंड थी और मैं सोचता था कि कहीं तुम मुझे लाइक नहीं करती होगी तो हमारी फ्रेंडशिप जो है टूट जाएगी। डिंगबे हावरन को बताती है कि हमें अपने पेरेंट्स की भी सुननी चाहिए कभी कभार, तुम जो है पैसे ज़्यादा उड़ाते रहे हो इसलिए शायद से तुम्हारे पापा ने जो है बंद कर दिया। और इसी गुस्से में जो है हावरन ने क्या करा, डिंगबे का जो है कार्ड ही फाड़ देता है और कहता है, गुस्से से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। डिंगबे रोकती भी है कि क्या तुमने कभी भी मुझे लाइक नहीं करा, बल्कि मैं तुम्हें जो है हमेशा लाइक करती रही हूँ, लेकिन हावरन उसका कोई जवाब नहीं देता, उसको गुस्सा आ जाता है। जो गुआजांग है उसने टिंग टिंग के लिए जो है गाना बना रखा होता है बहुत सुंदर सा, बहुत पहले से ही, और वो उस टाइम पे वो गाना बजा के उसको सुना देता है और जिससे टिंग टिंग भी खुश हो जाती है और दोनों जो है साथ में रहने लग जाते हैं और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लाइट फाइनली आ चुकी होती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और डिंगबे जो है वहीं पे रह जाती है, हावरन उसको वहीं पे छोड़ के चले जाता है अपनी बाइक में बैठ के। अगले दिन जब यूतांग क्लासेस ले रहा होता है तो वो देखता है, नोटिस करता है कि लिनशान जो है क्लास में नहीं है। वो 2-3 दिन तक और नोटिस करता है लिनशान काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आ रही होती है। लिनशान के स्विमिंग टीचर भी वहाँ पे आ जाते हैं यूतांग के पास और कहते हैं कि लिनशान को कहो कि वो जल्द से जल्द जो है वापस आ जाए। जब यूतांग कॉल करता है तो तब पता चलता है लिनशान की जो है तबीयत खराब हो रखी है। टिंग टिंग और गुआजांग भी जो है रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो रिलेशनशिप में इतनी बच्चों की तरह जो है एक दूसरे को खाना वाना खिलाया करते थे, जिसे देख के बाकी सब जितने भी क्लास के बच्चे थे वो सारे जो है हैरान हो जाते हैं उन दोनों को देख देख के। लिनशान का भाई आता है यूतांग से मिलने के लिए और वो कहता है कि मैं तुम्हारे बिना बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, अब से तुम वापस घर आ जाओ, और उसको जो है वो थोड़ा बहुत गले वाले लगाता है और मस्का वस्का लगाता है और कहता है कि प्लीज़ आ जाना आज से घर मेरे। हावरन जो है डिंगबे को पैसे पकड़ाता है, कहता है कि मैंने तुम्हारा कल कार्ड फाड़ दिया था तो ये लो पैसे, लेकिन डिंगबे कहती है कि मुझे जो है मेरा वही कार्ड चाहिए। यूतांग को एक यूनिवर्सिटी का मैसेज आता है ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके और वहाँ पे जो है उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे यूतांग को, लेकिन इसके लिए यूतांग को जो है इस देश को छोड़ के दूसरे देश में जाना पड़ेगा। जब यूतांग स्कूल जा रहा होता है तो वहाँ पे 2 लेडी आती है और कहती है कि आपको किस टाइप की लड़कियाँ ज़्यादा पसंद है, तो यूतांग जो है वो मॉडल को छोड़ के जो है बच्चों पे सिलेक्ट करता है, जिससे देख के जो वो दोनों लड़कियाँ जब वो चले जाता है तो कहती हैं कि वो इनको इस टाइप की लड़कियाँ पसंद है। यूतांग लाइब्रेरी जाता है बुक्स पढ़ने, लेकिन वो बुक्स ही पढ़ने जा रहा होता है, लेकिन उसने देखता है कॉमिक बुक और वो कॉमिक बुक वहाँ पे देखने लग जाता है और बहुत सारी कॉमिक्स बुक्स जो है वो कंप्लीट कर लेता है पढ़ के। यूतांग जब घर जाता है तो उसको हर चीज़ में, जैसे सीडी हो गई, बुक हो गई, उसमें हर जगह पे जो है लिनशान का ही चेहरा दिख रहा होता है। लिनशान की तबीयत ठीक हो जाती है और वो जिस दिन स्कूल जाती है अगले दिन, तो वो जब टिंग टिंग और गुआजांग से बात करती है तो वो दोनों जो है उसकी बातों को ज़्यादा सुनते नहीं है, और तब लिनशान देखती है कि वो दोनों जो है बिल्कुल कपल्स की तरह जो है कपड़े वपड़े शूज़ सेम पहन रखे हैं, तो वहाँ पे उनको हैप्पी वेडिंग कह के चली जाती है। लिनशान जो है लंच के टाइम पे बाहर वेट कर रही होती है यूतांग का, वो उसके लिए यूतांग के लिए खाना बना के लाई होती है घर से, लेकिन क्वीन वेन की आवाज़ सुन के लिनशान जो है छुप जाती है, जिस चक्कर में उसका टिफ़िन जो है गिर जाता है। लेकिन जब वो छुपती है तो वो 2-3 बातें जो है सुन लेती है लिनशान, क्वीन वेन और यूतांग की। क्वीन वेन यूतांग से कह रही होती है प्लीज़ मत जाओ, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा सूना सूना हो जाएगा ये स्कूल। भले ही अब क्वीन वेन जो है यूतांग को लाइक नहीं करती, फिर भी वो जो एज अ फ्रेंड जो है रोकती है,
तो क्वीन वेन कहती है कि हम अभी भी फ्रेंड्स हैं ना, अभी भी हम बात करेंगे। तो यूतांग कहता है हाँ, और इधर से पता चल जाता है लिनशान को कि अब यूतांग जो है कहीं और शिफ्ट होने जा रहा है, जिस वजह से लिनशान जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। यूतांग का लास्ट डे होता है उधर, तो वहाँ पे जो है पार्टी चल रही होती है। तो लिनशान को पता चल जाता है कि वो लोग कहाँ गए, तो लिनशान भी वहाँ पे चली जाती है बार में। लिनशान का भाई लिनशान को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको खींच के जो है बाहर निकाल रहा होता है, लेकिन वहाँ पे क्वीन वेन जो है उसको रोकती है लिनशान के भाई को और कहती है कि तुम्हें जो है इसकी भी बात सुननी चाहिए। अगर एक तरफा प्यार जो है रह जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। अगर तुम जो हो एक तरफा ही रह जाते, अगर तुम बताते नहीं मुझे कभी, तो क्या फिर हमारा रिलेशनशिप हो पाता पक्का। तुम्हें जो है लिनशान को भी चांस देना चाहिए, वरना मैंने भी तो तुम्हें चांस दिया है ना। यूतांग और लिनशान जो है साथ में एक एक ग्लास ड्रिंक करते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। लिनशान कहती है तुम मिस करोगे मुझे, तो यूतांग उस टाइम पे कुछ जवाब नहीं देता। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वो आदमी लिनशान से कहने लग जाता है तुम एक रात का कितना लोगी, जिसे देख के जो है लिनशान का भाई गुस्से में आ जाता है और उस आदमी को मारने लग जाता है। तो वो आदमी कहता है कि ये तो कॉलेज वाली लड़की है, तो यहाँ पे क्या कर रही है, और वो आदमी वहाँ से चले जाता है। उस आदमी के जाते ही क्वीन वेन लिनशान को समझाती है कि तुम्हें ज़्यादा ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं, जब तुम अगर अकेली आओ तो तुम आ सकती हो यहाँ पे, लेकिन ड्रिंक मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है प्रैंक कर रहे होते हैं। वो लोग क्या पता तुम ड्रिंक कर रखी हो तो कुछ भी हो सकता है। वो उसको समझाती है और वे लिनशान के भाई को जो है लेके चली जाती है क्वीन वेन अपने साथ। क्वीन वेन के जाते ही लिनशान जो है यूतांग से कहती है ओ मतलब तुम जो है उस दिन इसलिए बोला था तुमने क्योंकि तुम्हारा जो है ट्रूथ और डेयर का गेम चल रहा था। तो यूतांग कहता है हाँ तुमने क्या समझा कि मैं बहुत ख़राब इंसान हूँ, नहीं मैं अच्छा इंसान हूँ, वो तो सिर्फ ट्रूथ और डेयर की वजह से जो है मेरे को बोलना पड़ा। वो दोनों जो है एक एक क्लास कर करके ऐसे ही बोल बोल के एक दूसरे से जो है पूरी बोतल जो है गटक जाते हैं और दोनों को जो है बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है। यूतांग कहता है तुम्हें वो याद है बिल्ली, तो लिनशान कहती है हाँ। तो यूतांग कहता है कि मैं ही वो बिल्ली से मिलने गया था, लेकिन तुम आ गई थी तो मैं वहाँ से फटाफट चले गया। तो लिनशान कहती है इसका मतलब तुम ही हो मेरे मिस्टर राइट, उस टाइम में मैंने तुम्हें नोटिस नहीं करा था। अब सीधा सुबह होती है और लिनशान और यूतांग जो है एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए जो है बेड में लेटे हुए होते हैं। लिनशान का भाई वहीं पे ही खड़ा होता है और कहता है कि तुम लोगों ने बड़ी अच्छी नींद ली है रात को, तुम्हें पता है तुम लोगों ने दोनों ने शराब पीने के बाद क्या कुछ करा वहाँ पे, तुम दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे थे, पूरे रास्ते तुम दोनों जो हो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे थे, जिस वजह से जो है लिनशान और यूतांग को है शर्म आ जाती है। लिनशान का भाई स्कूल के लिए बाहर भेज देता है और फिर अंदर आके कहता है कि मैं भी तुम्हें नहीं चाहता कि तुम बाहर चले जाओ विदेश में। मैं भले ही लिनशान का भाई हूँ तो मैं भी उसकी फीलिंग समझता हूँ, मुझे पता है उसको बहुत दुख होगा, लेकिन अभी जो है उसकी पढ़ने की उम्र है, तो तुम्हें भी जो है अभी ज़्यादा कमाओगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। मैं अपनी बहन के लिए जो है तुम्हारा नुकसान नहीं करवा सकता, इसीलिए जो है तुम जा सकते हो, मेरा मन तो नहीं है तुम जाओ, लेकिन अब तुम्हारे पे डिपेंड करता है ये सब। लिनशान गेट के बाहर ही खड़ी हो रखी होती है और उसने सब कुछ सुन लिया होता है। उसको लगता है कि मेरी वजह से जो है लिनशान को बाहर जाना पड़ रहा है और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। यूतांग स्कूल जाके जो है अपना लेटर दे देता है कि मैं यहाँ से अब रिज़ाइन कर रहा हूँ। प्रिंसिपल सर कहते हैं कि हम इतने जो है अच्छे टीचर को गंवाना नहीं चाहते, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। थोड़ी देर में यूतांग को है लिनशान के भाई का कॉल आता है। वो कहता है कि लिनशान ना स्कूल में गई है ना घर आई है, वो पता नहीं कहाँ चली गई, जिस वजह से यूतांग को टेंशन हो जाती है और वो तुरंत जो है लिनशान को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यूतांग लिनशान को हर जगह ढूंढता है। थोड़ी देर में यूतांग को लिनशान का कॉल आता है। यूतांग कहता है कि तुम कहाँ हो, तो लिनशान कहती है अगर तुम मुझे पता होगा तुम्हें, अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो तुम जो है पता कर लोगे कि मैं कहाँ पे हूँ अभी। यूतांग उसी होटल में जाता है जहाँ पे जो है लिनशान को बिल्ली मिली थी। लिनशान सच में वहीं पे बैठी होती है। लिनशान कहती है मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है तुम बहुत ज़्यादा ही जल्दी पहुँच गए। फिर लिनशान और यूतांग जो है आपस में बात करते हैं। लिनशान यूतांग से कहती है मेरी वजह से तुम्हें जो है बाहर जाना पड़ रहा है ना, लेकिन यूतांग मना कर देता है। फिर लिनशान कहती है कि तुम अभी भी मुझे लाइक करते हो, तो यूतांग कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता अभी, क्योंकि तुम अब मेरे लिए नहीं हो, तुम्हारी पूरी लाइफ बची है और मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हूँ। लिनशान कहती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता मैं तुम्हारे साथ जो है उधर ही चली जाऊँ, मैं तुम्हारे साथ ही जो है वहीं पे कॉलेज में पढ़ लूँगी, प्लीज़ मुझे अपने साथ लेके जाओ। लेकिन यूतांग कहता है तुम्हें अपने भाई के साथ रहना चाहिए, तुम्हारी फैमिली पूरी यहीं पे ही है।
अब लास्ट दिन होता है युतांग का। तो युतांग पूरे सारी जगह स्कूल में मिल के आता है, सभी बच्चों से मिलता है, लेकिन उसको जो है लिनशान कहीं पे भी नहीं दिख रही होती। लिनशान उसको बाय करने के लिए भी नहीं आई होती है। युतांग जब स्टेशन जा रहा होता है तो उसको एक बैग है बहुत ज़्यादा भारी लग रहा होता है, वो उसको घसीट घसीट के लेके जा रहा होता है। गलती से एक आदमी से जो है युतांग के बैग पे धक्का लगता है, तो अचानक से वो बैग जो है हिलने लग जाता है। युतांग डर जाता है और वहाँ पे जो है लोग भी डर जाते हैं कि इसके अंदर पता नहीं क्या है। वहाँ पे पुलिस वाला तुरंत आता है, लेकिन जैसे ही वो आता है तो वो देखते हैं कि उसके अंदर और कोई नहीं, लिनशान बैठी हुई थी। दोनों ही एक दूसरे को देख के जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यहीं पे हमारे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक यू।